माता पिता से बड़ा कोई भगवान नहीं होता, जो इनका तर्पण ना करे इंसान नहीं होता। इस पितृ पक्ष में सारे पितर धरती पर आए। ये देखिए सप्तम ऋषि मंदिर है, यहाँ पर पितरों को दूध वगैरह चढ़ाया जाता है, जिसको गया कोटा भी बोलते हैं। आप लोगों को अंदर से दर्शन करवा। ये देखिए, ये अभी पंडित जी पूजा कर रहे हैं। इनकी पूजा होने के बाद में और इनसे जानकारी ले लेंगे और आप लोगों को अच्छे से पूरी जानकारी देंगे इस मंदिर के बारे में। ये 84 महादेव में से एक महादेव की मूर्ति यहाँ पर स्थापित है, ये देख सकते हैं आप। पंडित जी की पूजा पाठ हो गई है और हम आपको पूरी जानकारी पंडित जी के जरिए दिलाते हैं, तो आइए प्लीज। हरिओम, जय हो जय हो। थोड़ी सी जानकारी दीजिए, स्थान को बोलते हैं, सप्तम ऋषि मंदिर को क्या बोलते हैं, क्या नहीं बोलते, पूरी जानकारी टोटल दीजिए आपको। हरिओम, अवंतिका क्षेत्र में अर्थात स्कंद पुराण के अंतर्गत ये उल्लेख देखने को मिलता है कि भगवान कृष्ण जब यहाँ सांदीपनि आश्रम में अध्ययन करने के लिए आए थे, जब उनका अध्ययन संपूर्ण हुआ तब सांदीपनि ऋषि के सामने सुदामा जी, कृष्ण जी और बलराम जी खड़े हुए और गुरु जी को प्रणाम करके उन्होंने कहा कि गुरु हम आपको दक्षिणा में क्या दें। तब सांदीपनि ऋषि ने कहा कि प्रभु मैंने तो आपको पहचान लिया, आप कौन है। क्यों? क्योंकि 32 दिन में भगवान से उन्होंने 64 कलाएं सीख ली थी और ऐसा विरला व्यक्ति भगवान ही हो सकता है, हम मानव जाति में कोई भी नहीं हो सकता है। तब गुरु माता अरुंधति, तो ये सबसे आखिरी में जो है ये माँ अरुंधति का फोटो है। इन माँ अरुंधति ने प्रार्थना करी भगवान से कि प्रभु मेरे 7 बच्चे थे, उनमें से 6 बच्चे गयासुर नाम का राक्षस खा चुका है और 7वें को ले जाके पाताल में छुपा हुआ है। आप मुझे मेरे 7 बच्चे ला करके दीजिए। तब भगवान कृष्ण कहते हैं कि सर्वधर्म परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयामि मा शुचः। अर्थात जो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है उसको शिव भगवान के शरण में पहुंचा दिया जाता है और शिव ही उसको कर सकते हैं, ये मेरा अधिकार नहीं है। वो 7वें बच्चे के लिए पाताल लोग जाते हैं, वहाँ जाकर के गयासुर का हनन करते हैं। गयासुर का हनन होने के पश्चात 7वां बच्चा ला करके माँ को देते हैं, माँ प्रसन्न हो जाती है। तब गयासुर भगवान से बोलता है कि प्रभु मैं आपके शरण में रहना चाहता हूँ। तो भगवान ने उसको शिवलिंग रूप में, ये गयाधर के रूप में, गजाधर के रूप में, या गयाधर उसको मान लो या गजाधर इनको मान लो, तो एक में भगवान विराजी थे और एक में राक्षस स्वरूप विराजी थे। इनको अपने पास में बिठाया और भगवान ने कलयुग में हम जैसे नर नारी जो हैं, तो फल्गु नदी जो गया जी में बहती है, उस फल्गु को ऋषि तराई में भगवान ने प्रकट किया और प्रकट करा करके सप्त ऋषि, जिसमें कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, भारद्वाज, दंतग्नि, गौतम और माँ अरुंधति और गणपति सहित यहाँ पर उनके बच्चों का चट तर्पण पिंडदान करवाया। जब वो कार्य संपूर्ण हुआ तब भगवान से फिर सांदीपनि ऋषि ने कहा कि प्रभु मेरे बच्चों का तो कर दिया, लेकिन कलयुग में आने वाले नर-नारी का क्या सबूत रहेगा। तब भगवान ने ये 16 चरण, जो जोड़े में 8 हैं और न्यूग्रह अपन देखेंगे तो 16 चरण है, तो एक चरण तिथि के हिसाब से दिया। जो अमावस पूर्णमासी से लगा करके सर्व अमावस्या तक आता है, उन 16 श्राद्ध में इनके एक चरण का पूजन अलग अलग होता है, लेकिन हम किस्मत वाले हैं कि 16 चरणों का पूजन एक साथ कर लेते हैं। इनके ऊपर दूध, जल, तुलसी पत्र और बीज युक्त फल अर्पण करने से हमारी उत्तर पीढ़ियों को मोक्ष प्राप्त होता है और मोक्ष होने के बाद में धर्म के रूप में, अर्थ के रूप में हमें अलग अलग जगह पर जैसे व्यापार है, व्यवसाय है, धन है, दौलत है, घर है, परिवार है, उसमें आनंद की प्राप्ति होती है और धर्म की जय जयकार होती है। भगवान का यह स्वरूप अंगबाद क्षेत्र में सांदीपनि आश्रम के नजदीकी और फल्गु रूप में यहाँ पर देखने को मिलेगा। और जो 84 महादेव है, उन 84 महादेव में से 28 के नंबर सामने जटेश्वर महादेव विराजी थे, वो अनादि परंपरा से यहाँ पर विराजी थे। विष्णु स्वरूप में, विष्णु स्वरूप में और एक राक्षस स्वरूप में। अब ये मैं भी नहीं बता सकता हूँ कि इसमें विष्णु कौन है और राक्षस
राक्षस कुंड। हम जब इनको स्पर्श करते हैं, हमारे में अच्छी भावना आ रही है तो भगवान स्वरूप है, और अगर हमारे में गलत भावना पैदा हो रही है तो वो राक्षस स्वरूप है, क्योंकि राक्षस और भगवान दोनों हम लोगों के बीच में ही उपस्थित है। नंदी रहेगा ही नहीं, नंदी का काम ही नहीं है ना, क्योंकि वहाँ पे बात क्या लोगों की। तो राथांतर कल्प में सत्यतर्क नाम का ब्राह्मण था, उस ब्राह्मण के हाथ से हिरण के 5 बच्चे मर गए थे। उसके प्रायश्चित में वो मृग चर्म ओढ़ करके वन में घूम रहा था। उस समय राजा वीरधर्मा शिकार खेलने के लिए आए, राजा ने उन्हें हरिण समझ करके मारा। राजा जब जगा, राजा ने हरिण समझ करके उसे मार डाला। राजा आगे गया तो भाला मुनि की कपिला गाय बंधी थी, कपिला गाय को भी राजा ने मार डाला। जब वह थक गया तो एक वृक्ष के नीचे सो गया, उसको नींद लग गई। जब उसको नींद लगी तो राजा को मारने के लिए बहुत सारे जंगली जानवर उसके ऊपर आक्रमण करने लगे। तब राजा के शरीर से एक देवी प्रकट हुई, उस देवी ने उन सारे जानवरों को मार डाला। राजा जब जगा तो उसने देखा कि मेरे आसपास के जानवर मरे हुए हैं, इनको किसने मारा। तब वह वामदेव मुनि के पास गया और वामदेव मुनि के पास जाकर के सारी घटना का वृत्तांत उन्हें बताया। वामदेव मुनि ने कहा कि राजा, तुमने फागुन मास की, जैसे आज अश्विनी मास चल रहा है और एकादशी है, तो फागुन मास की कृष्ण एकादशी को तुमने व्रत किया था, उसके प्रायश्चित में प्रकृत्या ने तुम्हारी रक्षा करी है। अब तुम महाकाल बन जाओ। वहाँ पर गया कोटा तीर्थ बना हुआ है, भगवान के 16 चरण है, गयाधर गजाधर सप्तऋषि गणपति विराजित है और फल्गु तीर्थ का वहाँ पर संगम है। वहाँ जाकर के आप प्रार्थना करो, आपका मोक्ष होगा। राजा यहाँ पर आया और उन्होंने जटेश्वर की प्रार्थना की और उसका मोक्ष हुआ। श्राद्ध के समय में यह कथा सुनने से हमारी पुत्र पीढ़ियां जो होती है वो धन्य होती है और जीते जी हमारा स्वयं का मोक्ष हो जाता है, क्योंकि हम मोक्ष गया वाले स्नान करा करते हैं। हरिओम नमः शिवाय। हरिओम। एषते कथितो देवी प्रभाव पापनाशनम जटेश्वरस्य देवस्य शृणु राम। अर्थात अनादिकाल से जो पूरा उज्जैन तीर्थ है, इसमें सर्प की आकृति में 84 महादेव विराजित है। उन 84 महादेव में 28वें क्रम पर जटेश्वर महादेव विराजित है। राथांतर कल्प की कथा है कि राथांतर कल्प में सत्यतर्क नाम का एक ब्राह्मण था। उस ब्राह्मण के हाथ से हिरण के 5 बच्चे मर गए थे। उसके प्रायश्चित में मृग चर्म ओढ़ करके वन में घूम रहा था। उस समय राजा वीरधर्मा शिकार खेलने के लिए आए, राजा ने उन्हें हिरण समझ करके मार डाला। राजा ब्रह्महत्या से काला और गद्दाधारी हो गया। आगे चल करके राजा ने भाला मुनि की जो कपिला गाय थी, उस कपिला गाय को भी मार डाला। तो राजा ब्रह्महत्या और गौ हत्या के कारण काला और गद्दाधारी हो गया। जब वह एक वृक्ष के नीचे सोया था तो राजा को कुछ जानवर मारने लगे। राजा के शरीर से एक देवी प्रकट हुई और उस देवी ने सारे जानवरों को मार डाला। राजा वामदेव मुनि के पास गया और वामदेव मुनि से कहा, प्रभु मेरे साथ इस तरह का वृत्तांत हुआ है, इसका क्या कारण है। तब वामदेव मुनि ने कहा कि राजा, तुमने फागुन मास की कृष्ण एकादशी को व्रत किया था, उसके प्रायश्चित से प्रकृत्या ने तुम्हारी रक्षा करी है। अब तुम महाकाल बन जाओ। वहाँ पर 84 महादेव में जटेश्वर महादेव विराजित थे, जो गया कोटा क्षेत्र आता है, जिसको मोक्ष गया के स्थान में जाना जाता है। वहाँ जाकर के तुम तपस्या करो, तुम्हारा मोक्ष हो जाएगा। राजा यहाँ पर आया और उसने तपस्या की और उसका मोक्ष हुआ। श्राद्ध के समय में यह कथा सुनने से हमारी पुत्र पीढ़ियां और भगवान हम पे प्रसन्न होकर के हमारे घर परिवार व्यापार व्यवसाय धन दौलत में आनंद की प्राप्ति कराते हैं और धर्म के रूप में जैसे कार होती है, जिनकी इच्छाएं नहीं पूरी हो पाती है, वो भगवान के पास में आकर के प्रार्थना करे तो जटेश्वर महाराज जो है स्वयं सिद्ध है, क्योंकि अनादिकाल से विराजित है। ये स्वयं आपको यहाँ पर अपना चमत्कार दिखाएंगे। हरिओम नमः शिवाय। फाल्गु नदी, ये यहाँ पर नदी है, ये देखिए इसका कुंड बना दिया है। तो फ्रेंड्स, देखा आप लोगों ने पंडित जी के मुख से सारी बातें, जो भी यहाँ पर स्थान है यहाँ पर, वो सारी हमने आप लोगों को लाइव करवाया है। पंडित जी ने सारी बातें बताई है कि मंदिर कैसे क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, ये यहाँ पर कैसे मूर्तियाँ स्थापित है, कैसे नहीं है, और यहाँ पर नंदी भी नहीं है, वरना हर शिवलिंग के पास में नंदी जरूर रहता है। फ्रेंड्स, आप लोगों को इस मंदिर की जानकारी हम लोगों ने पंडित जी के द्वारा दिलाई गई, आप लोगों को कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा जरूर। और काफ़ी अच्छा मंदिर है।